कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 11वीं पुतली। लोचना ने जो कहानी राजा भोज को सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपने प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी बुलवाया। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का निश्चय किया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने के लिए एक योग्य ब्राह्मण को भेजा गया। दोनों अपने अपने काम से विदा हुए। जब विक्रमादित्य वन में पहुँचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया कि पवन देवता का पता ठिकाना कैसे मालूम हो। योग साधना से पता चला कि पवनदेव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में लीन हो गए। कुछ न कुछ खाना न पीना, सोना, आराम करना भूलकर वे साधना में ही लीन रहे। आखिरकार पवनदेव ने उनकी सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बढ़ती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा बताओ। विक्रमादित्य अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवनदेव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रमादित्य ने इतने भावुक होकर कही कि पवनदेव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि शरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर शरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियाँ की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रमादित्य उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवनदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी अकाल का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रमादित्य के राज्य में दूध की कमी नहीं आएगी। जब पवनदेव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफ़ी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन शरीर वहाँ सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित हो गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि विक्रमादित्य के लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रमादित्य को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में अधोपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण देव घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़े। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफ़र के लिए वह उसकी पीठ पर सवार हो सकता है। उसके नानुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण देव जब राजी होकर बैठ गए तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रमादित्य के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को ब्राह्मण देवता ने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार लौटाए, तो उन्होंने उसे 5 रत्न तथा घोड़ा ब्राह्मण को ही दे दिया, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ उसने राजा के खातिर हंसकर झेली थी। उसकी बात समुद्र देवता तक पहुँचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर बहुत प्रसन्न हुए। यह कहकर 11वीं पुतली त्रिलोचना चुप हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।